हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका भाई शिव और आप सभी का स्वागत है क्वांटम शिव में। दोस्तों, आज हम लेने वाले हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर 3। तो अभी तक आप सभी ने जाना कि काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं, रेस्ट और मोशन के फिनोमिना को जाना, रेस्ट कैसे मोशन से डिफरेंट है और आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो अब उसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो हम पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दोस्तों, इसको हम 3 एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसको कैसे समझते हैं? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस है वो बेटा हमेशा पॉजिटिव इसलिए होता है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कि एक तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? डायरेक्शन नहीं होता। जब इसका डायरेक्शन नहीं होता तो इसको हम कोई भी साइन अलॉट नहीं करते, इसको कोई भी साइन अलॉट नहीं करते, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जैसी चीज नहीं बोलते। और जहां भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव अलॉट नहीं करते हैं तो वहां ऑब्वियसली चीजें क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव इसलिए होता है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ये जीरो क्यों नहीं होता, ये डिस्टेंस जो होता है ये जीरो क्यों नहीं होता? बेटा, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगा, और दूरी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसका डायरेक्शन क्या है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस की उसका डायरेक्शन क्या है। तो जब डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, और कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा हमारा वो बेटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसको देख लेते हैं। तो बेटा केस नंबर 1 देख लेते हैं। क्या क्या देख लेते हैं? केस नंबर 1 देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा जब पॉजिटिव होता है। तो पहला केस देख लेते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। तो कुछ भी नहीं, आप एक एक्स एक्सिस बनाइए और एक वाई एक्सिस बनाइए। तो ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव, इधर वाला लेते हैं नेगेटिव और इधर वाला लेते हैं पॉजिटिव और ये वाला लेते हैं नेगेटिव। तो एक पार्टिकल ए पोजीशन से चला और वो कहां तक गया? वो गया बी तक। ए से चला और बी तक गया, और उसने बी तक जाने में कितनी दूरी कवर करी? उसने कवर करी 5 मीटर। कितनी दूरी करी? 5 मीटर। जब वो ए से बी गया तो इनिशियल पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन और हमारी फाइनल पोजीशन यानी फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी है वो भी 5 मीटर रही, यानी शॉर्टेस्ट दूरी भी कितनी रही बेटा? 5 मीटर रही। अब इसका डायरेक्शन किधर है? ए से बी की तरफ गया, तो इसका जो एरो होगा जब ए से बी की तरफ गया तो बी की तरफ होगा, इट शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स बी। तो अब ये वाला डायरेक्शन हम जानते हैं क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। तो यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉजिटिव। और पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 5 मीटर। तो कितना हो गया? पॉजिटिव ऑफ 5 मीटर। ठीक है, अब यही केस बेटा बदल गया होता, यही केस क्या, यही केस थोड़ा सा बदल गया होता। तो यही केस थोड़ा सा बदल गया होता, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकल ए पॉइंट से बी गया और लौटकर कहां आ गया? पार्टिकल गया ऐसे, फिर लौटकर किधर आ गया? लौटकर आ गया वो अपनी ही पोजीशन पर। लौटकर किधर आ गया बेटा? वो लौटकर आ गया अपनी ही पोजीशन पर। ए से गया बी और बी से फिर लौटकर आ गया वो ए पर। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गई बेटा? इनिशियल पोजीशन बराबर फाइनल पोजीशन, दोनों हो गई बेटा सेम। दोनों क्या हो गई? दोनों हो गई सेम, दोनों हो गई सेम। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही सेम हो गई तो उनके बीच में कोई शॉर्टेस्ट दूरी जो रही होगी वो भी जीरो हो गई, वो भी क्या हो गई? जीरो। जब दोनों पॉइंट एक हो गए तो उनके बीच में कोई शॉर्टेस्ट दूरी नाम की चीज ही नहीं रही। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा जीरो। यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। अब तीसरा केस ले लेते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं बेटा? अब हम ले लेते हैं तीसरा केस। तीसरा केस ले लेते हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा जी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव, यानी कि कुछ ऐसा केस, पार्टिकल ए से गया बी पर और बी से फिर ए आ गया और फाइनली कहां पहुंच गया? वो सी पर। इधर गया, ए से गया बी पर और बी से होते होते ए पर आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, ए पर आया तो जीरो और फाइनली रीच कर गया सी पर। फाइनली रीच कर गया सी पर, फाइनली रीच कर गया सी पर। तो हम जानते हैं
कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो पॉइंट करता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। किधर पॉइंट करता है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो एरो होगा वो होगा टुवर्ड्स सी। और ये चला कितना बेटा? ये चला 5 मीटर, ये चला 5, यानी इसने इक्वल डिस्टेंस कवर करा जितना ए से बी में करा था। वंस अगेन इट कवर्ड 5 मीटर। तो इनिशियल पोजीशन तो हो गई ये और फाइनल पोजीशन हो गई ये, यानी ए इज द इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन हो गई सी। तो दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी होगी 5 मीटर, यानी स्केल से स्केल रखिए और दोनों की शॉर्टेस्ट दूरी को माप दीजिए, तो 5 मीटर। अब इसका डायरेक्शन तो स्वाभाविक सी बात है नेगेटिव हो गया, क्योंकि एरो बना सी की तरफ और सी किधर है? सी इज इन द नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, सी इज इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। जब सी नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो गया तो डायरेक्शन हो गया नेगेटिव, डायरेक्शन हो गया इसका नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू हमको पता है ये 5 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव ऑफ 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव ऑफ 5 मीटर। तो बेटा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर पार्टिकल मूव करेगा तो कुछ ना कुछ रास्ता कवर करेगा और उस रास्ते की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और जब डिस्टेंस का कोई साइन ही नहीं होता तो हम वैल्यू को पॉजिटिव मानते हैं। जब वैल्यू को पॉजिटिव मानते हैं तो हमारा क्या है, मान लीजिए पार्टिकल चला यहां से, तो यहां से चला 5 मीटर, फिर लौट के आया, फिर से 5 चला, तो ठीक है, तो ए से बी गया फिर ए आया, तो डिस्टेंस हो गया बेटा 10 मीटर, डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। ठीक है, अब ठीक है, अगर ए से गया बी, 5 चला, फिर बी से आया ए, फिर वंस अगेन 5 चला, और फिर ए से गया सी, तो 5 तो ये वाला, 5 ये वाला, 5 तो ये वाला, और 5 ये वाला, और 5 ये वाला, तीनों मिलाकर हो गया बेटा प्लस 15 मीटर। प्लस इसलिए क्योंकि उसका बेटा कोई साइन नहीं होता, इट इज नॉट अ वेक्टर। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन है बेटा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा इसका मतलब ये है या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे, या तो बराबर होंगे, अन्यथा डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। समझ गए बेटा? अन्यथा डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा, सीधा सा एग्जांपल है। अच्छा, इसे एग्जांपल को समझने से पहले ही जान लें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा बराबर कब होते हैं। ये बराबर तब होंगे जब पार्टिकल एक तो स्ट्रेट लाइन में चले। क्या चले? एक चले स्ट्रेट लाइन में। पॉइंट नंबर 1 की पार्टिकल शुड बी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल एक तो चले स्ट्रेट लाइन में। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है डायरेक्शन को ना बदले। अगर ऐसी कंडीशन है कि पार्टिकल एक ही लाइन में चल रहा है और अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल रहा है, तो बेटा आपका डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ लेते हैं कि बराबर कब होते हैं। तो पहला पॉइंट है बराबर वाला। तो पार्टिकल ए पॉइंट पर था और बी पर गया। कैसे गया? बी पर, और उसने एक स्ट्रेट लाइन चला, तो हम मान लेते हैं वो चला एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो ए से बी जाने में बेटा हमको सवाल में दे रखा है वो कितना चला? 5 मीटर। ठीक है, तो बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? +5। हमको मालूम है कि डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट भी +5 हो गया। क्यों? क्योंकि जो एरो है वो बी की तरफ है, और बी किस डायरेक्शन की, और ये जो एरो है ये पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात हमको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि डिस्टेंस या तो बड़ा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से। देखिए सुन लेते हैं कैसे बड़ा हो जाएगा। बेटा पार्टिकल ए से गया बी पर, ए से गया किधर? बी पर, तो बेटा ये पार्टिकल चला इधर से इधर जाने में 5 मीटर और फिर लौट कर आ गया ए पर, तो बेटा इस केस में डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस हम जानते ही हैं कि बेटा जो एक्चुअल रास्ता चला उसी को नापते चलो। तो ए से बी की तरफ क्या चला बेटा? ए से बी की तरफ चला +5 और बी से ए की तरफ फिर से चला +5, तो मिलके हो गया बेटा +10। तो डिस्टेंस हो गया 10। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा जी? डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई?
सेम, इनिशियल और फाइनल पोजीशन हो गई सेम। जब सेम हो गई तो पहले एरो यानी पहले +5 चला और बाद में इधर चला तो यानी -5, मिलके क्या हो गया 0। या तो +5 -5 की तरीके से सॉल्व कर लो, या ये बोल दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मान लो हुआ क्या होता सवाल में, अब हुआ ये होता कि ए से फर्दर सी पहुंच जाता, यानी कि ऐसे पहले चला 5 ऐसे, फिर चला ऐसे और फिर चला ऐसे, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो हो जाता हमारा +15 मीटर। कितना हो जाता? +15। और डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा, डिस्टेंस हो जाता हमारा, बेटा जी, डिस्टेंस हो जाता हमारा +15 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारा होता ए से सी की तरफ, तो एरो नेगेटिव डायरेक्शन में, और वैल्यू कितनी होती? -5 मीटर, क्योंकि यही दूरी है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। यानी कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्योंकि यही वो दूरी है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में है। समझे एक बार, यही वो दूरी है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में है। चलिए, इतनी बात हमको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली एंड ओनली इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बेटा मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग तभी हो सकता है बेटा जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। देखिए, अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है यानी इट इज नॉट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, और ए से किधर गया? बी की तरफ। ए से कितना चला? बी की तरफ। तो इस केस में ये दूरी हमको दे रखी है 100 मीटर। क्या दे रखी है बेटा? 100 मीटर। ये दे रखी है हमको 100 मीटर। तो बेटा सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा +100 मीटर। क्यों? क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहा है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट हो गया +100 मीटर। लेकिन हम मान रहे हैं कि ये रास्ता चला उसने 125 मीटर, और ये देखने से भी लग रहा है क्योंकि दिस पाथ इज ग्रेटर देन दिस पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट 125। तो बेटा कभी भी इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं। कभी भी इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं। अब दूसरा केस समझ लेते हैं बेटा। ए से चला बी, ए से कहां चला? बी। ए से चला बी, तो बेटा ए से चला बी और ये दूरी दे रखी है 100 मीटर। ये दूरी दे रखी है हमारी 100 मीटर। इट इज गिवन एज 100 मीटर। तो बेटा जब रास्ता भी यही है और पार्टिकल चला भी इसी पर, रास्ता भी यही है और पार्टिकल चला भी इसी पर, तो सीधी सी बात है डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली ए से बी की तरफ गए, एरो हमारा पॉइंटेड है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया वो +100 मीटर हो गया। लेकिन बेटा डिस्टेंस भी हमारा 100 मीटर ही होगा। क्यों बेटा? क्योंकि रास्ता उसने वही चला जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन में जब पार्टिकल चलेगा तब शॉर्टेस्ट पाथ और एक्चुअल पाथ क्या हो जाते हैं? सेम। व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन कंडीशन क्या? डायरेक्शन ना बदले, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। क्या? विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो हमारा बेटा एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाते हैं? हमारे सेम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हमारे सेम हो जाते हैं। तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब यही इसी केस में बेटा अब होता क्या? इसी केस में पार्टिकल ए से गया बी, ये दूरी है बेटा हमारी 100 मीटर, और फिर लौट के आ गया बी से फिर ए पर, तो बेटा ये भी दूरी 100 मीटर हुई। तो एक्चुअली डिस्टेंस तो डबल हो गया, क्योंकि पहले चला 100, डिस्टेंस में पहले चला 100 फिर से 100 चला, तो डिस्टेंस हो गया बेटा 200 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा? 0। तो एक्चुअल पाथ इज नॉट, ठीक है, तो जो हमारा एक्चुअल पाथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ के बराबर नहीं है। समझ गए? शॉर्टेस्ट पाथ तो इसमें 0 ही होगा। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा जी कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ मूव टू सम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हैं। तो मैं एक्चुअल आंसर्स तक नहीं जाऊंगा, आप लोग क्या करना कि आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, बस मैं आपको अप्रोच बताता हुआ चलूंगा।
और अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो आप सभी लोग इनके आंसर्स टेलीग्राम ग्रुप पर चेक कर लीजिए, जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू पीपल विद अ टेलीग्राम लिंक जहां पर इनके आंसर्स दे दिए जाएंगे एंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस विल बी गिवन इन अ पीडीएफ फॉर्मेट। तो चैप्टर 1 में जो क्लास नोट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर्स होंगे, उन सबके आपको उधर आंसर्स और सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर कुछ से नहीं हो रहा है तो उधर देख लीजिएगा। हालांकि मैं बस एक दो कोई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हुई या जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाइज हुई वही सॉल्व नहीं करूँगा, एल्स मैं सब कुछ सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो सवाल कहता है बेटा जी कि एक पार्टिकल ए से बी गया, द क्वेश्चन सेज पार्टिकल मूव्ड फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी। तो ए से बी गया एक सेमी सर्कुलर पाथ पर। तो इन द अबव एग्जांपल राम गोज फ्रॉम ए टू बी, राम कहां जाता है सर? ए से बी जाता है वाया सेमी सर्कुलर पाथ। तो ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सेमी सर्कुलर पाथ के रास्ते जाता है ए से बी, बट फ्रॉम बी टू सी वाया स्ट्रेट लाइन, लेकिन बी से सी जाता है बेटा स्ट्रेट लाइन। तो कैलकुलेट डिस्टेंस, तो ये सवाल कह रहा है कि डिस्टेंस पता करें, कैलकुलेट डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है? तो पहला सवाल डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ना कि शॉर्टेस्ट पाथ, एक्चुअल पाथ की लेंथ। तो ए से बी जाते में जो एक्चुअल लेंथ हुई बेटा, वो एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी? पाई आर। क्या हो जाएगी? पाई आर। मैं बताता हूं आपको, जब कोई भी सर्कल होता है जो उसका सर्क्यूमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और सर्क्यूमफेरेंस बेटा बोलते हैं कि अगर सर्कल को काट के एक स्ट्रेट लाइन बना दो तो वो दूरी हो जाती है 2 पाई आर। सिमिलरली आधा सर्कल है, जब पूरे सर्कल की दूरी 2 पाई आर है तो आधे की क्या हो जाएगी? पाई आर। क्या हो जाएगी? पाई आर। 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा बेटा पाई आर। तो आधे सर्कल की ये वाली जो दूरी है, जो एक्चुअल पाथ है, जो हमारा बेटा जी एक्चुअल पाथ है, जो हमारा एक्चुअल पाथ है आधे सर्कल का, यानी ये रास्ता जो हमारा एक्चुअल पाथ है, यानी हमारा एक्चुअल पाथ जो है, जो हमारा ये रास्ता है, इसकी वैल्यू निकल आई हमारी पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल की 2 पाई आर, आधे की पाई आर। चलो बहुत बढ़िया। और ए से बी का तो डिस्टेंस हो गया पाई आर, और बी से सी जाते वक्त शॉर्टेस्ट पाथ बराबर एक्चुअल पाथ, यानी शॉर्टेस्ट रास्ता भी वही है और एक्चुअल रास्ता भी वही है। तो बी से सी जाते में उसने चला 2x। कितना चला उसने? 2x। और x की वैल्यू बेटा दे रखी है 7/2। क्या दे रखी है? 7/2। तो हमारा डिस्टेंस आ गया बेटा, डिस्टेंस आ गया पाई आर प्लस ऑफ 2x, ठीक है। अच्छा, पाई आर प्लस ऑफ 2x, हमारा जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया पाई आर प्लस ऑफ 2x। और r की वैल्यू दे रखी है 7 मीटर और x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमको 7/2। तो पाई इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7/2 मीटर, ठीक है। तो पाई को हमने लिख दिया 22/7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7/2। 2 ने 2 को मारा, 7 ने 7 को मारा, 22 प्लस 7 यानी कि 29 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एक्चुअली पाई, अब कुछ लोग ये मत बोलने लगना कि पाई 22/7 नहीं होता है, तो हम एक्चुअल वैल्यू नहीं मान रहे हैं, उसका रफली वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। वो हमको भी पता है। आई एम सॉरी। अब बेटा सवाल क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। क्या बताइए? डिस्प्लेसमेंट बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इस केस में थोड़ा सा लोचा है। क्या है? थोड़ा सा लोचा। तो जब ए से बी जाते हैं तो एक्चुअल रास्ता तो बेटा उसका हो गया ये, एक्चुअल रास्ता हो गया ये, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ये, और ये वाला पाथ हो गया फिर से शॉर्टेस्ट। यानी यहां पर एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ सेम है, लेकिन यहां पर एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ अलग अलग है। तो ये तो हो गया बेटा हमारा एक्चुअल पाथ। ये क्या हो गया? एक्चुअल पाथ। दिस इज द एक्चुअल पाथ, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी 7 मीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 14 मीटर डायामीटर के बराबर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी विल बी इक्वल्स टू, ए से बी की दूरी हो जाएगी डायामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी प्लस बी सी।
ए बी हो जाएगी डायामीटर के बराबर। किसके बराबर? डायामीटर के। देखिए तो यहां से यहां गए तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो बेटा ये दूरी हमारी जो है दिस इज 7 मीटर, रेडियस इज 7, तो टोटल दूरी जो है वो हमारी 14 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू 14 मीटर। इट विल बी इक्वल्स टू 14 मीटर। इट विल बी इक्वल्स टू 14 मीटर। तो डायामीटर, ठीक है, हो जाएगी हमारी 14 मीटर। तो जब हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या है? ये ए बी और ये सी, तो इधर शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा डायामीटर के बराबर। किसके बराबर? डायामीटर के बराबर। और ये हो गया 14 मीटर, क्योंकि रेडियस हमको दे रखी है, रेडियस हमको दे रखी है बेटा 7 मीटर, रेडियस दे रखी है 7 मीटर। और ये दूरी हमको पता है 2x, और 2 की वैल्यू क्या है बेटा? x की वैल्यू है 7/2। तो ये दूरी हो गई 7 मीटर और ये दूरी हो गई बेटा हमारी डायामीटर के बराबर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी प्लस बी सी, तो ये डायमीटर के बराबर, तो ये हो जाएगी बेटा हमारा 14 प्लस बी सी हो जाएगी बेटा हमारी 7, तो ये हो जाएगा हमारा 21 मीटर। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस निकल के आया 29 मीटर और डिस्प्लेसमेंट निकल के आया 21 मीटर। अब इसका डायरेक्शन किधर है? पार्टिकल जा रहा है ए से सी की तरफ, पार्टिकल जा रहा है बेटा ए से सी की तरफ, यानी कि ए से सी की तरफ, और ये पूरा का पूरा डायरेक्शन है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्लस ऑफ 21 मीटर। बहुत बढ़िया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पर चलते। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन में डाउट है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, आई विल फर्दर ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। देखो बहुत खूबसूरत बात है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। दिस इज क्या? दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो पिछले सवाल ने हमको बताया। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। पिछला सवाल बता क्या रहा है बेटा? गौर से देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू द एक्चुअल पाथ, कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा वो रास्ता नहीं होता है जो पार्टिकल ने असलियत में चला। ये बात ध्यान रखना। देखो सवाल था ये, ए से बी गए, एक्चुअल रास्ता तो उसने बेटा एक सर्कल की बाउंड्री के अलोंग चला, सर्कल की बाउंड्री के अलोंग चला, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ तो बेटा उसकी डायमीटर के बराबर आया, शॉर्टेस्ट पाथ तो आया इस दूरी के बराबर, ये थी 14 मीटर। और यहां पर एक्चुअल पाथ जो था वो स्ट्रेट लाइन था, और शॉर्टेस्ट पाथ भी बेटा क्या था? स्ट्रेट लाइन था। शॉर्टेस्ट पाथ भी क्या था? स्ट्रेट लाइन था। शॉर्टेस्ट पाथ भी क्या था? स्ट्रेट लाइन था। ये मैं कॉन्सेप्ट बता ही चुका हूं कि एक्चुअल पाथ बराबर शॉर्टेस्ट पाथ तभी होगा जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे और अपना डायरेक्शन नहीं बदले, डायरेक्शन नहीं बदले। तो इस सवाल ने हमको ये सिखाया कि हमारा एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ अलग अलग हो सकते हैं। कभी जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में यानी यहां से यहां गए तो बेटा सेम, अगर डायरेक्शन बदल लिया तो भी सेम नहीं रहे। इसकी दो कंडीशन, एक तो स्ट्रेट लाइन के अलाउंग चले और एक अपना डायरेक्शन ना बदले। समझ गए? तो इसका एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्टेंस हो गया बेटा ए से बी गए, डिस्टेंस हो गया ये, डिस्टेंस हो गया ये, डिस्टेंस हो गया बेटा एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या हो गया बेटा? डिस्टेंस हो गया इसका एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ तो इसका हो गया ये, और इधर हो गया ये। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए ये दूरी प्लस ऑफ ये दूरी, तो ये दूरी जो है हमारी, ये दूरी हो गई बेटा हमारी पाई आर। कितनी हो गई? पाई आर। पाई इंटू आर की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा 7, यानी 22/7 इंटू 7, सात ने सात को मारा, बचा 22 मीटर। तो ये दूरी तो 22 मीटर निकल आई, और ये दूरी जो निकल के आई BC, ये निकल के आई बेटा हमारी 2x, और 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा 7/2, तो 2 ने 2 को मार दिया, तो 22 तो ये हो गई और 7 मीटर हो गई ये, तो ये टोटल मिला के हो गया बेटा, टोटल मिला के हो गया 29 मीटर। लेकिन वहीं पेज फंस जाता है, किसके टर्म्स में पेज फंस जाता है बेटा जी? जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ तो ये, और यहां पे एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ बराबर है, तो ये दूरी तो हो गई डायमीटर के बराबर, यानी कि हमारा 14 मीटर। अगर रेडियस है हमारी r और r की वैल्यू है 7, तो डायमीटर हो गई 14, और ये दूरी हमको पता ही है, ये हो जाती है
2x 2x 2 इंटू 7/2, तो फिर से आंसर निकल के आया। तो 14 तो निकला बेटा इसका, और 7 निकला बेटा इसका, 7 निकला बेटा इसका, टोटल मिला के 21। अब डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा, तो साइन आ जाएगा पॉजिटिव। चलो बहुत बढ़िया, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एक पार्टिकल है, वो मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 14 मीटर। एक पार्टिकल एक सर्कल में चल रहा है और जिसकी रेडियस 14 मीटर है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट केम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सवाल से डरने की जरूरत नहीं है, एक बार सवाल पढ़िए कि एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल, कैसे चल रहा है, एक सर्कल पर, और सर्कल की रेडियस क्या है 14 मीटर, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट केम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। कहां जाता है वो, अपनी इनिशियल पोजीशन। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो और डिस्टेंस फाइंड करो और दोनों को भाग कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पार्टिकल चल रहा है एक सर्कल पे, तो फर्स्ट हमने बनाया एक सर्कल। क्या बनाया बेटा जी, हमने बनाया एक सर्कल। तो लेट से मान के चलते हैं सर्कल की रेडियस हमको दे रखी है जी 14 मीटर। कितनी दे रखी, 14 मीटर हमको दे, क्या बना दिया भाई आपने। तो यहां से यहां तक है, ठीक है, नहीं इसको हम, आई एम सॉरी, चलो, तो यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है हमको 14 मीटर, और ए पॉइंट से चलता 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 फिर ए पर आ गया। क्या आ गया, ए पर आ गया। तो इस टाइम बेटा एक्चुअल पाथ क्या है, एक्चुअल पाथ है बेटा अलोंग सर्क्यूमफेरेंस, अलोंग सर्क्यूमफेरेंस, सर्क्यूमफेरेंस यानी बाउंड्री के अलोंग, सर्कल की बाउंड्री के अलोंग। किधर है बेटा जी, एक्चुअल पाथ है सर्कल की बाउंड्री के अलोंग। और जब पार्टिकल बाउंड्री के अलोंग है तो इसका जो लेंथ होगी एक्चुअल पार्ट की, एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होगी वो आ जाएगी सर्क्यूमफेरेंस के बराबर। किसके बराबर, सर्क्यूमफेरेंस के। कैसे बेटा, इसको यहां से काट लीजिए और इसको सीधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ए पॉइंट से ए पॉइंट पर फिर पर आ गए, तो हम इसको कर दिया हमने सीधा, यानी ऐसे काटा कि कुछ भी लॉस ऑफ लेंथ नहीं हुआ और हम उसी पॉइंट पर आ गए। जब इसको मिलाया, जब इन दोनों पॉइंट को मिलाया तो बन गया सर्कल, जब इनको मिलाया तो बना लिया एक सर्कल, और काट दिया तो ये हो गई सीधी। अब इस दूरी को हम बोलते हैं बेटा सर्क्यूमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सर्क्यूमफेरेंस। और इसकी वैल्यू आ जाती है बेटा 2 पाई आर के बराबर। किसके बराबर आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 मीटर दे रखी है। 7 ने मारा बेटा 2 बार, और ये हो जाएगा 22 इंटू 4, 22 इंटू 4, ये हो जाएगा 88 मीटर। क्या हो गया बेटा जी, 88 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया 88 मीटर। अब सवाल उठता है, सवाल उठता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बेटा जी, शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ तो कोई बन ही नहीं रहा, यहीं से शुरू हुआ यहीं पर आ गया। क्या दोनों पॉइंट के बीच में कोई दूरी हुई, नहीं जी, कोई दूरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट हो गए सेम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया सर 0, डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया सर 0, डिस्प्लेसमेंट इज अंडा, यानी बोले तो 0। कितना आसान सवाल था, समझ गए। फिर से ये वही सिखा रहा है कि एक्चुअल पाथ, ये सवाल सिखा रहा है एक्चुअल पाथ इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो कभी कभी पॉसिबल भी नहीं होता। पार्टिकल उसी पोजीशन पे आ गया तो क्या दोनों के बीच में कोई दूरी रही, इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में, नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी का एक भैया हमने बनाया, इसी का एक बेहतर सवाल बनाया, वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सवाल कहता है, क्या कहता है जी, सवाल के एक पार्टिकल ए से चला, ए से चला डिग 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 बी तक चला, बी से पहुंचा सी पर, और सी से पहुंचा डी पर, और डी से पहुंचा ई पर, सी ए से पहुंचा बी पर, बी से पहुंचा सी पर। तो इतना हिस्सा, आधा सर्कल क्या हो गया बेटा,
हाफ सर्कल, ये हो गया बेटा जी आधा सर्कल, यानी बोले तो हाफ सर्कल। और ये वाला पाथ वंस अगेन हो गया फिर से एक हाफ सर्कल। और दोनों सर्कल की रेडियस क्या है बेटा जी, दोनों की रेडियस दे रखी है सेम। अच्छा, जब ये दूरी a से e की दूरी 24 है, तो अब ये हो गई r, ये फिर से r, ये फिर से r, और ये फिर से r। तो 4r, r का मतलब रेडियस, बराबर 24। तो r बराबर 24/4, आंसर इज 6। आंसर हो गया 6 मीटर। तो एक सर्कल की रेडियस 6 मीटर है और दोनों पर सर्कल क्या है हमारे सेम। तो बेटा हमें तो सॉल्व करना चालू करते हैं, पहले आप सवाल तो पढ़ लो। अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू ई वाया पाथ ए, वाया पाथ ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, और डी से गया, ये मैंने आपको समझा दिया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा जी, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। क्या बेटे, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। और एक्चुअल पाथ तो बेटा हम यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड कर लेते हैं, यू फाइंड कर लेते हैं। बेटा यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई, आधा सर्कल है तो पाई आर, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, फिर से पाई आर। हमको वैल्यू पता है, तो एक्चुअल पाथ हो गया पाई आर प्लस पाई आर, यानी 2 पाई आर। बेटा देखने से भी दिख रहा है, आधा सर्कल ये और आधा सर्कल ये, यानी दोनों मिलाकर बन गया पूरा सर्कल। तो 2 इंटू पाई, और r की वैल्यू बेटे हमको पता है 6। क्या है, 6। ठीक है, तो आंसर हो गया बेटा जी 12 पाई। डिस्टेंस हो गया 12 पाई मीटर। फर्दर सॉल्व कर लेना पाई वाई के मल्टीप्लाई करके, लेकिन कोई दिक्कत मतलब क्या क्यों ही करें हम लोग, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अरे बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन यानी कि ये। डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा जी इनिशियल पोजीशन यानी कि ये, और फाइनल पोजीशन यानी कि ये, दोनों के बीच की दूरी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो क्या ये सवाल टफ है, कुछ भी नहीं, दोनों की दूरी हमको पता ही, एक्चुअल सवाल में दे रखी है। क्या दे रखी है, सवाल में दे रखी है कितनी, 24 मीटर। तो बेटा सीधी सीधी बात है, डिस्टेंस तो हो गया एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। और ये सवाल में दे रखा है, इसकी वैल्यू है 24 मीटर। देखो ये रहा शॉर्टेस्ट पाथ, क्या है ये, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी सवाल था, बस आपको कुछ सिखाना था। ये भी सवाल यही बता रहा है कि एक्चुअल path is not always equals to shortest path। क्या बेटा जी, शॉर्टेस्ट पाथ और एक्चुअल पाथ हमेशा सेम नहीं होते। और सेम कब होते हैं, सेम होते हैं बेटा जी, सेम होते हैं तब जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। कैसे मूव करे, स्ट्रेट लाइन में। और कंडीशन नंबर 1 एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, कंडीशन नंबर 2 डायरेक्शन को ना बदले। क्या ना करे, डायरेक्शन को ना बदले। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मेरे को अच्छा लगा, थोड़ा टफ भी है, तो मैं सोचा आप लोगों को करा दूं। सवाल ने कहा है कि सवाल कहता है कि एक पार्टिकल है और वो लेंथ ट्रांसफर्ड अलोंग पाथ इज गिवन एज। तो जो लेंथ ट्रांसफर्ड है वो दे रखी है, ए से बी जो है वो एक सेमी सर्कल से जाता है, बी से सी जाता है बेटा, बी से सी जाता है एक स्ट्रेट लाइन से, उसकी वैल्यू दे रखी है, और सी से डी जाता है, उसकी भी स्ट्रेट वैल्यू दे रखी है। तो बेटा ए से बी जाता है एक सेमी सर्कल से जिसकी डायामीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, डायामीटर दे रखी है, इसकी डायामीटर दे रखी है। और बेटा ये किस डायरेक्शन में है, ये बेटा 2-3 चीजें, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 3D, 3 डायमेंशन। तो एक्स वाई जी तीनों एक्सिस को यूज करेगा, और ये वेक्टर बेस्ड सवाल है। वेक्टर बेस्ड क्यों है, जब तीनों को अभी तक सिर्फ एक ही डायरेक्शन सॉल्व कर रहे थे, एक्स और वाई। ठीक है, सिर्फ एक्स के अलोंग ही आ रहा था डिस्प्लेसमेंट, अब तीनों के अलोंग आ रहा है। पहले चला एक्स एक्सिस में, फिर चला जेड एक्सिस में, और फिर चला वाई एक्सिस में। कैसे बेटा, एक बार देखो, पहले चला एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कुछ यूं, फिर चला ऐसे वाई में,
सॉरी जेड में, और फिर चला वाई में, तो जो एक सेमी सर्कुलर के अलोंग चला, इसका तो डिस्प्लेसमेंट सीधा सा ये हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और इसका डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन के अलोंग चला, ये हो जाएगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो है ए टू बी हो गया बेटा, सीधा सीधा ए टू बी प्लस बी टू सी। अब दोनों का डायरेक्शन अलग है तो डायरेक्शन साथ में लिखना ना भूलें, फिर प्लस ऑफ सी टू डी। तो ए टू बी की वैल्यू हो गई बेटा हमारा 14 आई कैप, बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो प्लस 14 आई कैप, और बी टू सी की वैल्यू हो गई बेटा हमको सवाल में दिया प्लस ऑफ 10 जेड एक्सिस का होता है के कैप, ठीक है बेटा। और फिर चला बेटा वाई एक्सिस में सी टू डी, इसकी वैल्यू दे रखी है प्लस ऑफ 20 जे कैप, क्योंकि ऊपर की तरफ चला। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 14 आई कैप प्लस ऑफ 20 जे कैप प्लस 10 ऑफ के कैप, 20 जे कैप प्लस 10 ऑफ के कैप। अब बेटा इस सवाल में मेन मुद्दा है किसको बताना, मेन मुद्दा है डिस्टेंस को बताना। क्या कोई दिक्कत है? नहीं जी, जब सवाल हम करा रहे हैं तो दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। ए से बी चले बेटा इस रास्ते से, किससे? इस रास्ते से। और ये रास्ता कैसा बेटा जी? ये रास्ता है सेमी सर्कल। तो यहां पर जो एक्चुअल पाथ होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो एक्चुअल पाथ का कोई डायरेक्शन भी नहीं होता, तो ए से बी जो चले वो दूरी हो गई पाई आर मीटर। कितनी हो गई? पाई आर मीटर। अगर डायमीटर 14 है तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारा 7 मीटर। क्या हो जाएगी? 7 मीटर। ए से बी की दूरी जो हो गई वो हो गई बेटी हमारी पाई आर मीटर, और पाई इंटू 7 मीटर, ठीक है। और बी से सी की जो दूरी हो गई बेटा वो हमको सवाल में दी है, क्योंकि एक्चुअल पाथ बराबर शॉर्टेस्ट पाथ यानी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वो हो गई 10 मीटर। और सी से डी की जो दूरी है बेटा वो 20 मीटर दी ही हुई है, तो 7 पाए प्लस 10 प्लस 20, 7 पाए, ठीक है, तो सॉरी 7 पाए प्लस 10 प्लस ऑफ 20, तो 7 पाए प्लस ऑफ 30, 7 इंटू 22 अपॉन 7, 7 को मारा और ये बचा 30, तो ये हो गया बेटा 52 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, सॉरी डिस्टेंस आ गया बेटा 52 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या आया? डिस्प्लेसमेंट सर जी आया ये। डिस्प्लेसमेंट क्या आया सर जी? डिस्प्लेसमेंट आया हमारा ये। और इसकी वैल्यू क्या है बेटा? इसकी वैल्यू है बेटा जी 14 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस ऑफ 10 के कैप। जिसको सवाल समझ में नहीं आया वो फिर से कमेंट का उपयोग करें और इस सवाल को करें। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। 37 मिनट्स का लेक्चर हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, इससे बड़ा हम लेक्चर लेने वाले नहीं हैं। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस एक अच्छी सी थ्योरी की कोई बुक पकड़ लें। एक तो आप HC वर्मा बिल्कुल थ्योरेटिकली पढ़ें, NCERT थ्योरेटिकली पढ़ें, और बाकी जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करते रहो, जो मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ वो प्रैक्टिस करते हैं, आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच हो जाएगी, ठीक है। ट्राई टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रटने की कोशिश ना करें, और जो समझ में नहीं आता है कमेंट का भरपूर उपयोग करें, मैं आपको बताने के लिए सदैव तत्पर हूँ। चलिए अब बेटा अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।